ओके सो फैंटास्टिक फोर के अर्ली शो शुरू हो चुके हैं एंड अगर तुम्हें दिमाग हिलाने वाले स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं छोड़ दो। बट अगर ये जानना है कि फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में क्या हुआ, उनकी दुनिया गैलेक्टस से बची या नहीं, और क्या वो अर्थ 616 में आ पाए, एवेंजर्स से मिल पाए, डूम का मूवी में क्या रोल था, तो इन सारी चीजों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, लेट अस बिगिन। एंड फुल मूवी एक्सप्लेनेशन इसके बाद वाली वीडियो में डाल दूंगा मैं। इस वीडियो में मेनली फोकस करेंगे एंडिंग पर और गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन पर कि कैसे गैलेक्टस से फैंटास्टिक फोर अपनी दुनिया और फ्रैंकलिन को बचा पाए। नाउ मूवी की स्टार्टिंग में हमें वही सब नॉर्मल सेटअप वगैरह दिखाया जाता है। सुपर एप से फाइट दिखाई जाती है फैंटास्टिक फोर की। ये दिखाया जाता है कि रीड, स्यू, जॉनी और बेन एक फैमिली की तरह हैं और चारों के चारों ब्रिलियंट हैं और इनमें से सबसे जीनियस ऑब्वियसली रीड ही है। एंड अपनी अर्थ यानी अर्थ 828 में ये चारों फेमस हीरोज हैं और सच पूछो तो इस अर्थ के प्रोटेक्टर्स भी यही हैं और कोई एवेंजर या ऐसा कोई दूसरा सुपर हीरो यहाँ पर नहीं है। सो इनकी लाइफ सही चल रही होती है, ये मुसीबत में पड़े लोगों को बचा रहे होते हैं और फिर एक रात अचानक से सब बदल जाता है जब सिल्वर सर्फर यानी शैलाबेल इनकी अर्थ पर आती है और इनसे पूछती है कि क्या तुम ही इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स हो। ये बोलते हैं कि हाँ हम ही हैं, बताओ क्या हुआ है, कौन मैं तू। शैलाबेल इनसे कहती है I herald his beginning, I herald your end, I herald Galactus. यानी वो इन्हें बता देती है कि तुम्हारी दुनिया अब खत्म होने वाली है, गैलेक्टस इसे खत्म करने आ रहा है, तो जिसके जो जो काम पेंडिंग पड़े हैं फटाक से निपटा लो और किसी की उधारी वापस करने की सोच रहे हो तो अब मत करो, 4 दिन बाद वैसे ही गैलेक्टस सब बराबर कर देगा। ये वार्निंग मिलने के बाद जॉनी सिल्वर सर्फर का पीछा करता है स्पेस में जाकर, लेकिन सर्फर उस पर छेड़ने का आरोप लगाकर उसको चटिया के भगा देती है। आफ्टर दैट पूरी दुनिया परेशान हो जाती है और ये चारों भी परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपस में ये लोग बात करने लगते हैं, कहते हैं कि क्या किया जाए, गैलेक्टस से अपनी दुनिया को कैसे बचाया जाए। तो डिसाइड ये होता है कि चलो चलकर एक बार गैलेक्टस से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, नेगोशिएट करने का ट्राई करते हैं उससे, मे बी वो मान जाए। फिर चारों के चारों अपनी शिप में बैठकर गैलेक्टस के पास जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं, कौन से पोर्टल, ब्लैक होल कहाँ घुसते हैं, ये सब मैं अगेन अपनी अगली वाली वीडियो में और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इस वाले में करूंगा ना तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो इसमें आगे बढ़ते हैं। एंड बाय द वे गैलेक्टस का जो अपीयरेंस और उसका खौफनाक जो ऑरा दिखाया गया है भाई, सीरियसली इसे बिग स्क्रीन पर देखना तो बनता है। सच बता रहा हूँ, इतना कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है गैलेक्टस को कि कॉमिक से भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा था वो। ऊपर से उसका सूट, फेस एंड ओवरऑल अपीयरेंस, ये गैलेक्टस का ऑन स्क्रीन लाइव एक्शन में अब तक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपीयरेंस है। सो गैलेक्टस से ये लोग जिस टाइम बात करने जाते हैं उस टाइम स्यू प्रेग्नेंट होती है और गैलेक्टस जो कि डिवोरर ऑफ वर्ल्ड्स है, उसकी वर्ल्ड्स को डिवोर करने की वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो ये सेंस कर लेता है, जान जाता है कि स्यू का बेबी फ्रैंकलिन कितना पावरफुल है और वो एक्चुअल में गैलेक्टस के लिए बेहिसाब वर्ड्स तैयार कर सकता है, जिससे गैलेक्टस ये जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मारा घूमता है ना अपनी हंगर को खत्म करने के लिए, उसकी ये प्रॉब्लम फ्रैंकलिन अगर उसे मिल जाए तो सॉल्व हो सकती है। तो गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर से डिमांड करता है कि वो उनकी अर्थ को बख्श देगा अगर उसे वो अपना बेबी फ्रैंकलिन दे दें। रीड गैलेक्टस से कहता है कि उनका बेबी नॉर्मल है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है, बट गैलेक्टस अपनी पावर्स से उनके सामने ही ये जान जाता है कि स्यू की बेली में जो बेबी फ्रैंकलिन है उसकी पावर्स अलग ही लेवल की हैं और वो गैलेक्टस के लिए वर्ल्ड्स तैयार कर सकता है। सो गैलेक्टस इस बात पर अड़ जाता है कि उसे अब फ्रैंकलिन चाहिए ही चाहिए। फिर जैसे तैसे फैंटास्टिक फोर वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाते हैं और बीच में काफी कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ होता है। सिल्वर सर्फर उनका पीछा करती है, वो स्यू के पेट में अपना हाथ डाल देती है, मतलब ऐसी चीजें दिखाई गई है भाई कि मतलब पूछो मत। अगेन वो सब अगली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करके तुम्हें बता दूंगा। तो फैंटास्टिक फोर वहां से जैसे तैसे बचकर अपनी अर्थ पर वापस आ जाते हैं और उनके वापस अर्थ पर आते ही वहां सब लोग चीयर करने लगते हैं, उन्हें हल्ला मचाने लगते हैं कि गैलेक्टस को हरा कर आ गए हैं, और फिर उनसे पूछने लगते हैं कि भाई तुमने गैलेक्टस को कैसे हराया। बट रीड कहता है हराया, अभी तक हमने गैलेक्टस को भाई नहीं हराया है और वो हमारी दुनिया को बख्शने के लिए तैयार है, बट बदले में उसने जो कीमत मांगी है वो बहुत बढ़िया है एंड हम उसे वो नहीं दे सकते। वो कीमत है उनका बेबी फ्रैंकलिन। He asked too high a price. Well, what does he want? What did he ask? He asked for our child. उसके बाद इन सारी चीजों पर और डिस्कशन होता है, काफी सारी बातें होती हैं और स्यू साफ मना कर देती है कि मैं उसे अपना बेबी कतई नहीं दूंगी, जो कि अगेन ऑब्वियस है। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि वो फ्रैंकलिन को गैलेक्टस को नहीं देंगे और जो होगा देखा जाएगा। इधर सिल्वर सर्फर को भी फैंटास्टिक फोर एंड उनकी दुनिया के लिए थोड़ा बुरा तो लगता ही है, बट वो भी बेचारी कहीं ना कहीं मजबूर होती है गैलेक्टस के हाथों से। सो इस मैटर में वो कुछ कर नहीं पाती और बाय द वे हाँ फिलहाल कुछ नहीं कर पाती, आगे भी देखते जाओ। एंड बाय द वे पूरी मूवी में सर्फर और
जॉनी के बीच ढिंक चिका होते हुए दिखाया गया है। आखिर में गैलेक्टस अर्थ पर आ ही जाता है और वो आकर तबाही मचाने लगता है, बिल्डिंगें तोड़ने लगता है, रोड खोदने लगता है और जाने क्या क्या। फ्रैंकलिन को वो ढूंढने लग जाता है। हालांकि फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस से निपटने का प्लान बनाया था और प्लान ये था कि उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जो एक तरह का कह लो कि ब्लैक होल क्रिएट कर सकती थी कुछ देर के लिए, ब्लैक होल कह लो, पोर्टल कह लो, जिसमें ये लोग गैलेक्टस को डालकर उसे वहां से भगा देना चाहते थे, अबैंडन कर देना चाहते थे। बट ये सब इतना सा भी सीधा नहीं था ना। गैलेक्टस आता है और वो फैंटास्टिक फोर की चाल समझ जाता है और फिर वो पूरे शहर की बिल्डिंग्स को अपनी आंखों से स्कैन करता है एंड एक सेकंड में, एक झटके में बैक्स्टर बिल्डिंग में फ्रैंकलिन को ढूंढ लेता है एंड फिर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। फैंटास्टिक फोर उससे लड़ते हैं, लड़ने में जान लगा देते हैं। और एक बात जो सुनने में आ रही थी कि स्यू इस मूवी की जान है, तो भाई ये 200% सच है। वेनेसा कर्बी ने स्यू स्टॉर्म की जो परफॉर्मेंस दी है भाई, तुम्हारा दिल जीत लेगी, लिख कर रख लो। एज अ वाइफ, एज अ मदर एंड एज अ सिस्टर उनका जो रोल था मूवी में बहुत ज्यादा एपिक था एंड वो जितनी भी देर स्क्रीन पर रहेंगी ना भाई, तुम्हें अलग ही फील आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में। तो गैलेक्टस से फैंटास्टिक फोर लड़ते लड़ते एक पॉइंट पर हारने लगते हैं। गैलेक्टस रीड को पकड़कर एक पॉइंट पर भाई रबर बैंड की तरह खींचने लग जाता है एंड ये सीन इतना डरावना था, ऐसा लग रहा था कि रीड बस बीच से टूटने ही वाला है। और तभी फिर ये वाला सीन होता है जिसमें जॉनी बेन के ऊपर सवार था एंड दोनों जाकर गैलेक्टस के इतनी जोर से टकराते हैं। एंड हाँ, इट्स क्लॉबरिंग टाइम वाला जो डायलॉग है वो भी यहीं पर है ऑब्वियसली। What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! तो जॉनी और बेन जाकर इतनी जोर से गैलेक्टस से टकराते हैं कि रीड गैलेक्टस के हाथ से छूटकर गिर जाता है और भाई बाल बाल बच जाता है, मतलब लिटरली यार। अगर 5-10 सेकंड और लेट हो जाता तो भाई रीड का काम तो पक्का तमाम था, वो रबर बैंड बन के टूट ही गया था लगभग। उसके बाद ये सब के सब एकदम हार कर पड़े होते हैं और फिर गैलेक्टस इन्हें साइड करके बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर बढ़ता है जहां फ्रैंकलिन और हर्बी थे। गैलेक्टस को देखते ही हर्बी बिल्डिंग में सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा देता है, बट कौन सा लॉकडाउन गैलेक्टस को रोक लेगा यार, वो गैलेक्टस है। वो एक हाथ से फ्रैंकलिन वाले पूरे फ्लोर को तोड़ देता है और फ्रैंकलिन को उठा लेता है, उसे देखता है। अब फ्रैंकलिन आ चुका है गैलेक्टस के हाथ में और वो उसे लेकर जा ही रहा होता है, तभी स्यू आती है और अपनी पावर से गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है, वो भी अकेले। और ये सीन सच में बहुत ही इंप्रेसिव और इंटेंस था। पहले तो गैलेक्टस स्यू की पावर्स को बीट करके आगे बढ़ जाता है, बट फिर फ्रैंकलिन रोने लगता है और ये देखकर स्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब यहाँ पर स्यू एंड फ्रैंकलिन की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है माँ बेटे वाली, वो बहुत ही डीप, इमोशनल और कमाल की है भाई, माइंड ब्लोइंग। तो स्यू फ्रैंकलिन को जाता और रोता देखकर अपनी पूरी ताकत लगा देती है और रीड से कहती है कि वो डिवाइस से फिर से ब्लैक होल को ऑन करे। जॉनी वो डिवाइस ऑन कर देता है एंड स्यू गैलेक्टस को अपनी पावर के फोर्स से उस होल की तरफ धकेलने लगती है। बेन और जॉनी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन वो अभी भी गैलेक्टस के हाथ में था, तो रीड उसे बचाने के लिए जाता है। और जिस मोमेंट पर गैलेक्टस ऑलमोस्ट उस ब्लैक होल में, उस पोर्टल में कह लो चला ही जाता है, रीड जंप करके उसके हाथ से फ्रैंकलिन को लेकर वहां से निकल लेता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भाई, मतलब सांसें अटकाने वाला सीन था वो। एंड गैलेक्टस उस पोर्टल में चला जाता है और फिर वो, मतलब वही चारों फैंटास्टिक फोर एक सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन एक ही सांस ले पाते हैं और अचानक से फिर गैलेक्टस उस पोर्टल से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। तब जॉनी समझ जाता है कि अब उसे खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और वो रेडी हो जाता है एंड रॉकेट की स्पीड से गैलेक्टस की तरफ बढ़ने लगता है ताकि फिर से उसे टक्कर मार के धक्का देकर उस ब्लैक होल जैसे पोर्टल में डाल दे। लेकिन तभी अचानक से सर्फर आती है, वो जॉनी को धक्का देकर खुद जाकर गैलेक्टस से भिड़ जाती है और इम्पैक्ट इतनी तेज होता है कि गैलेक्टस वापस से उस होल के अंदर चला जाता है एंड टन। बट अगर तुम्हें लगता है कि फैंटास्टिक फोर जीत गए, हैप्पी एंडिंग हो गई, तो भाई नहीं। स्यू के साथ इस मूवी में एक दिक्कत ये थी कि वो अपनी पावर्स को, और इस मूवी नहीं, पिछली जो क्लासिक फैंटास्टिक फोर है उसमें भी स्यूजन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो जितनी ज्यादा अपनी पावर्स को यूज करती थी, जितनी इंटेंसिटी से यूज करती थी, उतना ही उसकी बॉडी और उसे नुकसान होता था। तो क्योंकि उसने गैलेक्टस को पुश करने में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, इसीलिए वो मारी जाती है, यानी मूवी के एंड में स्यू खत्म हो जाती है। और फिर रीड रोते हुए फ्रैंकलिन को स्यू के ऊपर रख देता है एंड फ्रैंकलिन जिसके पास हीलिंग पावर्स थी, वो अपनी पावर्स से स्यू को हील करके
उसे रिजरेक्ट कर देता है, उसे वापस से जिंदा कर देता है। तो अब अंदाजा लगा लो भाई कि फ्रैंकलिन की पावर्स किस लीग में है और फ्यूचर में मार्वल मूवीज के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड ओवरपावर्ड कैरेक्टर पक्का होने वाला भाई, नो डाउट इन दैट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह मैंने जो पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन किया था तो उसमें फ्रैंकलिन डूम का फेस टच कर रहा था, डूम ने मास्क उतारा हुआ था एंड फ्रैंकलिन उसके चेहरे को छू रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रैंकलिन डूम के चेहरे को छूकर हील कर रहा था? क्योंकि जब फ्रैंकलिन स्यू को छूकर रिजरेक्ट कर सकता है तो डूम के चेहरे को हील करना ये तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर मार्वल आरडीजे के डूम का फेस दिखाना चाहेगा तो इसके लिए बेस्ट एंड सबसे लॉजिकल सिनेरियो यही है कि वो उसके चेहरे को जिसमें स्कार्स हैं उसे पहले तो फ्रैंकलिन से हील करा देगा और उसके बाद फिर मास्क लगाने की उतनी कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ चाहे तो मतलब रंगबाजी के लिए डूम भले मास्क लगा ले, बट मेन रीज़न जिसके चलते विक्टर हमेशा से मास्क पहनता है यानी उसके चेहरे के स्कार्स वो फिर नहीं रहेंगे बिकॉज फ्रैंकलिन उन्हें हील कर देगा। तो एक्चुअल में स्कार्स हील हुए या फ्रैंकलिन सिर्फ उसके फेस को टच कर रहा था ये पता चलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। और डूम का फ्रैंकलिन को किडनैप करने का पर्पस वांडा को रिजरेक्ट करना भी हो सकता था, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, या फिर बैटल वर्ल्ड बनाने में फ्रैंकलिन की कॉस्मिक पावर्स का यूज करना होगा उसे, या फिर हो सकता है मे बी बोथ। सो ऑल इन ऑल गैलेक्टस सिर्फ हारा है, मरा नहीं है। एक मूवी में उसे मार पाना लिटरली इम्पॉसिबल है यार, बट हाँ फैंटास्टिक फोर ने उससे अपनी दुनिया को बचा जरूर से लिया है। लेकिन फिर भी बेचारे डूम से फ्रैंकलिन को नहीं बचा पाएंगे, ये चीज पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर हो ही गई थी। एंड इसका जो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बस यूं ही है फन के लिए, उसमें ऐसा कोई टीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। सो मेन जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो यही है, डॉक्टर डूम वाला। सो गाइज बेसिक ये थी मूवी की एंडिंग। एंड इफ तुम्हारे कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना, क्योंकि भाई फैंटास्टिक फोर का डूम्सडे से सीधा कनेक्शन अब मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।